इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी पीक बॉलीवुड की पिक्चर की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आए दिन कोई ना कोई मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं जो भारतीय क्रिकेट के अंदर खाने में चल क्या रहा है उसके बारे में बताती है। कभी मालूम चलता है कि सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन गैप हटाने के लिए बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग की जाएगी। कभी गंभीर विराट के बीच मन मुटाव की बात आती है। कभी सुनते हैं कि विराट और रोहित एक साथ हैं और कोच गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर एक साथ हैं। और ये सारे टॉपिक नहीं तो बात इस पर कि रोहित विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, और अगर खेलेंगे तो क्या उससे पहले उनको अपनी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दिखानी होगी, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जाता है वो इसी महीने के अंत में शुरू हो रही है। अब सवाल ये है कि इनमें से कितनी खबरों में दम है। क्या बीसीसीआई कोई रिव्यू मीटिंग कर रहा है? क्या वाकई अभी रोहित विराट के भविष्य को लेकर बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर से बात करना चाहती है, या अभी सारा फोकस टेस्ट क्रिकेट में मची फजीहत और अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर है? तो आइए इस वीडियो में आपको सारी कहानी समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिव्यू मीटिंग का सीन क्या है। देखिए, हर सीरीज के बाद या किसी टूर्नामेंट के बाद टीम के प्रदर्शन को लेकर बीसीसीआई एक मीटिंग करता है जिसको नाम दिया जाता है रिव्यू मीटिंग, जिसमें चर्चा की जाती है कि टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन कैसा रहा या किसी सीरीज में टीम ने कैसा खेला, टीम ने कहां गलतियां की और कहां टीम ने बेहतर किया, और आगे चलकर भविष्य में टीम के बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। और खिलाड़ियों पर भी चर्चा की जाती है कि कौन सेलेक्टर्स के स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठ रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि जब पिछले साल हम न्यूजीलैंड से घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज में हारे, तो उसके बाद बीसीसीआई ने 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग की, क्योंकि टीम इंडिया का घर पर टेस्ट सीरीज हारना कोई छोटी बात तो थी नहीं। 6 घंटे चली इस मीटिंग में हर उन मुद्दों पर बात की गई जहां टीम इंडिया चूकी थी। तो रिव्यू मीटिंग के प्रदर्शन पर होती है और कई मर्तबा प्रीव्यू मीटिंग भी की जाती है कि आगे आने वाले मैचेस या टूर्नामेंट में टीम का रोड मैप क्या होने वाला है। तो ये तो रही रिव्यू और प्रीव्यू मीटिंग की बात, लेकिन अभी विराट और रोहित और गंभीर के नाम के आगे पीछे ये रिव्यू मीटिंग का जिक्र क्यों आ रहा है? दरअसल पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले रोहित और विराट के ओडीआई क्रिकेट में भविष्य को लेकर खूब चर्चा हुई कि क्या ये आगे खेलेंगे, क्या 2027 वर्ल्ड कप टीम का ये हिस्सा है या नहीं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों ने प्रदर्शन से बता दिया कि वो कहीं जाने के प्लान में नहीं है। क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट यानी ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर 2 सीरीजों के बीच में एक लंबा गैप आ जाता है। और फिर ये एक सवाल खड़ा करता है कि अगर दोनों इतने लंबे गैप्स पर मैचेस खेलेंगे तो बॉडी रस्टी होगी और फॉर्म आने में दिक्कत होगी। इसलिए इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिससे ये लगातार मैच सिमुलेशन में बने रहें और इनकी फॉर्म कहीं खोए ना। फिर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को साफ बोल दिया है कि आप विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लीजिए। और फिर उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रोहित ने एमसीए यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बता दिया है कि वो विजय हजारे के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन विराट पर कोई अपडेट नहीं है। फिर आई साउथ अफ्रीका सीरीज, जिसके पहले एक और बम फूटा। स्पोर्ट्स स्टार की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इस सीरीज के बाद या बीच सीरीज में बीसीसीआई एक रिव्यू मीटिंग करेगा विराट रोहित के भविष्य को लेकर, और टीम मैनेजमेंट कोच गंभीर के साथ चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर भी इसमें शामिल होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों का प्लान क्या है इन खिलाड़ियों को लेकर। और इसके साथ क्या आप लोगों की बातचीत साफ और स्पष्ट नहीं है? क्योंकि मतभेदों की बात की चिंगारी तो बहुत पहले ही लग गई थी जब रोहित के बाद अचानक से विराट का भी टेस्ट रिटायरमेंट आ गया था। लेकिन फिर आया एक और ट्विस्ट। साउथ अफ्रीका सीरीज के पहले ही मैच में रोको की जोड़ी ने फिर से कमाल कर दिया। रोहित की हाफ सेंचुरी आई और वहीं विराट ने शतक जड़कर स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अभी भी इस ओडीआई टीम का सबसे बेस्ट खिलाड़ी हूं। और फिर रिपोर्ट की शक्ल भी बदल गई। अब इस बात को नकार दिया गया कि बीसीसीआई कोई भी रिव्यू मीटिंग करने वाली है, यानी अब कोई भी रिव्यू मीटिंग लिमिटेड ओवर्स खेलने वाले खिलाड़ियों, कोच और चीफ सेलेक्टर के बीच नहीं होगी। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई से पहले क्रिकबज ने कंफर्म किया कि विराट कोहली ने भी अपने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की बात डीडीसीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन को बता दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि विराट दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन वो सारे मैचेस विजय हजारे ट्रॉफी के नहीं खेलेंगे। उन्होंने सिर्फ कुछ मैचों के लिए ही अपनी अवेलेबिलिटी डीडीसीए को दी है। तो इसके पीछे एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि क्या ये मीटिंग अंदर ही अंदर हो गई, जिसके बाद विराट ने 2 दिसंबर की शाम या रात तक डीडीसीए को यह जानकारी दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रायपुर में एडिडास अपनी वर्ल्ड कप 2026 के लिए जर्सी लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई के तमाम अधिकारी वहां पहुंचेंगे और टीम इंडिया तो वहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच के लिए है ही। तो क्या बिहाइंड द क्लोज डोर्स बात हो गई है, या विराट का ये खुद का फैसला है बीसीसीआई के अल्टीमेटम के बाद जो उन्होंने कहा था कि रोहित और विराट को विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी है?
हालांकि इस मीटिंग का मुद्दा सिर्फ विराट, रोहित या कम्युनिकेशन गैप ही नहीं हो सकता। ये मीटिंग इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन को लेकर भी हो और साथ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड भी चुना जाना है। फिर वर्ल्ड कप 2026 जो कि अब बस 2 महीने दूर है, उसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जाना है। तो देखिए ये पूरी कहानी जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट को काले बादल की तरह घेरी बैठी है। हम एक साल में 2 टेस्ट सीरीज हारे हैं, वो भी घर में, तो रिव्यू तो बनता है, बात पब्लिक में आए या ना आए। रोहित विराट की मैनेजमेंट या सेलेक्टर से बन रही है या नहीं, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम की जरूरत है और खास तौर से ओडीआईज में। जब इन चीजों से फारिग हो लें तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड पर क्लैरिटी मिलेगी, उसे कौन बनाएगा, उसमें कौन होगा, किन खिलाड़ियों को स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा जाएगा। क्योंकि बीते दिनों टीम में खिलाड़ियों के स्किल से ज्यादा एचआर इश्यूज पर बात हुई है। तो बवाल और सवाल दोनों बहुत है, अब आगे बस देखना है होता क्या है। अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।